प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 अंग्रेजी विषय की हॉर्नबिल पाठ्यपुस्तक से मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए सभी पोएम का सारांश। इन पोएम्स का शॉर्ट समरी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिनको आप याद करके किसी भी प्रश्न का एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारी जो पहली पोएम है वो पोएम है ए फोटोग्राफ, और इसकी कवि हैं वो शिर्ले टॉल्सन हैं। देखिए, अ फोटोग्राफ इज a tribute to the poet's mother, depicting the passage of time through three stages। यानी फोटोग्राफ जो ये कविता है ये एक ट्राइब्यूट है। ट्राइब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि है। ये एक प्रकार की श्रद्धांजलि है टू द पोइट्स मदर, कवि की माँ को। डिपिक्टिंग, इसमें बताया गया है, वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है, इसमें वर्णित किया गया है। पैसेज, पैसेज का अर्थ हो गया गुजरने को। किसके गुजरने को? ऑफ टाइम, समय के बीतने को। थ्रू थ्री स्टेजेस, तीन अवस्थाओं के माध्यम से समय के गुजरने को इस कविता में वर्णित किया गया है। द फर्स्ट स्टेज पोर्ट्रेज a photograph of her mother enjoying a holiday on a beach with her two girl cousins when she was 12 years old। देखिए, फर्स्ट स्टेज, जो पहली अवस्था है इस पोएम में बताई गई, जो पहली अवस्था है, इस पहली अवस्था में हम देखेंगे क्या है? पोर्ट्रेज ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर के बारे में बताया गया है। ऑफ हर मदर, कवि की माँ की एक तस्वीर है। उसमें क्या है? एंजॉइंग अ हॉलीडे, कवि की जो माँ है उस फोटो के अंदर उन तीन जनों की फोटो है। एक तो कवि की माँ है और दो उसकी कवि की माँ की जो है चचेरी बहन उसके अंदर हैं। वो एक हॉलीडे, एक छुट्टी मना रही हैं। कहाँ पर? बीच, समुद्र के किनारे पर ये छुट्टियां मना रही है, और वहाँ ये तस्वीर ली गई थी। When she was 12 years old, और आप देखेंगे कि कवि की जो माँ है उसकी आयु क्या रही होगी उस समय? 12 वर्ष रही होगी। तो पहली अवस्था में कवि की माँ जब 12 वर्ष की थी तो वह एक छुट्टी मनाने गई थी अपनी बहनों के साथ, चचेरी बहनों के साथ, एक बीच यानी समुद्र के किनारे पर। वहाँ उसकी ये जो है तस्वीर ली गई थी। द सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था तब की बताती है। सोज हर मदर, उसकी माँ को याद करते हुए बताती है ये अवस्था। 20 और 30 ईयर्स लेटर, इस तस्वीर को लेने के 20 या 30 वर्ष बाद की घटना के बारे में याद करते हुए कवि कहता है, लाफिंग एट द पिक्चर एंड अटायर ऑफ हर सेल्फ, कि कवि की जो माँ है उस पिक्चर को देख करके, और उस पिक्चर में जो अटायर था, अटायर का अर्थ होता है बच्चों पहनावा, जो पहनावा उसने कवि की माँ ने वहां पर पहना हुआ था उस तस्वीर में, उसको देख करके वो जो है लाफ, हंस रही होगी। एंड हर कजिन इन ए फोटोग्राफ, और अपनी चचेरी बहन की जो अवस्था है, जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, उनको देख देख करके हंस रही होगी। तो पहली अवस्था 12 वर्ष की उम्र की वर्णन कर रही है जब ये फोटोग्राफ लिया गया था। दूसरी अवस्था समय की बताई गई है, उससे फोटो से 20 से 30 साल बाद जब कवि की माँ जो है वो लगभग 40 या 30 या 40 साल की रही होगी, तब उस समय जब उन्होंने उस फोटो को देखा होगा तो उन्हें हंसी आई होगी कि देखो हम किस प्रकार से कपड़े पहन करके समुद्र के किनारे पर घूमने गए थे। द थर्ड स्टेज, और जो तीसरी अवस्था है ऑफ द पोएम, कविता की, इज अ मेलनकॉलिक रिकलेक्शन, एक रिकलेक्शन यानी यादें, दुखी करने वाली यादों के बारे में है। ऑफ द पोइट्स डिसीज्ड मदर, अब कवि की माँ जो है वो मृत हो चुकी है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। डिसीज्ड यानी मर चुकी है वो। अब उनकी यादें जो आती हैं उनसे उनको दुख होता है। कॉजिंग द स्पीकर, कवि को जो है पहुंचा रहे हैं एक्सपीरियंस ए फ्लड ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी दुख की एक बाढ़ सी उसको आती है इस फोटो को जब वो देखता है कवि, कि पुराने ज़माने में मेरी माँ ने ऐसा फ़ोटो खिंचाया था, ऐसे वो घूमी थी, ऐसे रही होगी। क्योंकि अब उसकी माँ जा चुकी है तो उसको उसके बारे में दुख, एक यादों करके उसको दुख हो रहा है। द फोटोग्राफ सर्व्स एज ए मीडियम फॉर इवोकिंग द मेमोरीज, यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है इसका क्या कार्य है? एक साधन है इवोकिंग, जगाने का, वापस लाने का, मेमोरीज, यादों को।
जो माँ के बारे में जो बातें भूल चुका है कवि, वो फोटोग्राफ को देख के ही याद आ जाती हैं। एंड इमोशन और भावनाएं ऑफ पास्ट, भूतकाल की जो भावनाएं हैं, भूतकाल की जो यादें हैं, वो इस पिक्चर को देख करके याद आ रही हैं। रिमाइंडिंग द रीडर, सभी पाठकों को याद दिला देती हैं ऑफ द ट्रांजिट नेचर ऑफ लाइफ, यानी जीवन जो है वो ट्रांजिट है, यानी बदलता रहता है, जीवन बदलता रहता है। कहते हैं ना, जीवन बदलने का नाम ही जीवन है, चलते रहने का नाम ही जीवन है। तो जिस प्रकार से कवित्री की माँ एक छोटी बच्ची थी, जब 12 साल की उम्र में फोटो ली गई होगी तो उसके विचार अलग प्रकार के थे। जब 20-30 साल बाद जो एक वो अधेड़ उम्र में पहुंच गई थी, तब उसको देख के उस फोटो पे हंसी आई होगी, और आज कभी उस फोटो को देख करके अपनी माँ को याद कर रहा है। तो इसमें स्मृति की 3 चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। माँ का बचपन, माँ जब अधेड़ उम्र की थी तो माँ ने क्या सोचा उस फोटो के बारे में, और आज कवि उस फोटो को देख करके अपनी माँ को जो है स्मरण कर पा रहा है। तो इस प्रकार इस फोटोग्राफ पोएम में जो है सिल्ली टॉल्सन ने समय की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि वार्षिक परीक्षा 2023 नज़दीक आ रही है, 13 अप्रैल से होने जा रही है, तो इसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए सभी विषयों के प्रश्न बैंक, वीडियो आदि लाता रहूँगा। तो इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। बेस्ट ऑफ द लक।